दोस्तों आपका अपना चैनल जीके जीएस स्टडी में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम देखेंगे ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का टेस्ट नंबर 3 दोस्तों, ठीक है। तो इसमें हम टेस्ट नंबर 3 को कवर करेंगे दोस्तों। ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का जो 50 प्रश्न का जो डेली टेस्ट होता है उसके हम 50 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे दोस्तों। तो वीडियो में आप शुरू से लास्ट तक बने रहे दोस्तों। लास्ट में आप कमेंट कीजिएगा कि आप 50 में से कितना सही कर पाए हैं दोस्तों, ठीक है। तो आप कमेंट जरूर बताइएगा दोस्तों, ठीक है। चैनल पर आप पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। इस चैनल पर डेली आपको सुबह 6 बजे बिहार द्वारा का प्रेस्टीज सेट मिल जाएगा और शाम के 8 बजे आपको साइंस का एक प्रेस्टीज सेट मिलेगा, तो आप वहां से लगा सकते हैं दोस्तों। अगर आप बिहार द्वारा की तैयारी कर रहे या करना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप पेड ग्रुप से जुड़ सकते हैं दोस्तों, जिसमें हम आपको डेली डोज के माध्यम से लूसेंट को 5 बार, लूसेंट ऑब्जेक्टिव को 5 बार, साथ में घटना चक्र को हम 5 बार कवर करेंगे दोस्तों। साथ में मेरे व्हाट्सएप पेड ग्रुप में आपको शाम के 6 बजे बिहार द्रोह का फुल प्रेस्टिज सेट करवाया जाता है, जिसके माध्यम से हम उस ग्रुप में कम से कम हम बिहार द्रोह के 5000 प्रेस्टिज सेट कवर करवा देंगे, ताकि आप जो हर क्वेश्चन गलती करते हैं वो कभी गलती नहीं कर पाएंगे। तो आप जुड़िए हमारे व्हाट्सएप पे, 100% सफलता मिलेगा दोस्तों। और आप घर पर रह के बिहार द्रोह की तैयारी करना चाहते हैं, डेली कंटिन्यूटी में 8 से 10 घंटा पढ़ना चाहते हैं, तो जुड़ के तैयारी कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। अगर आप हमारे व्हाट्सएप पेड ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं दोस्तों, तो मेरा नंबर है 7643 860962। इस नंबर पर दोस्तों मात्र आपको 51 रुपये का फ़ोनपे या गूगल पे किसी माध्यम से करके उसका स्क्रीनशॉट इसी नंबर पर दीजिएगा। व्हाट्सअप नंबर है, आपको 2 से 3 घंटा में ग्रुप में ऐड कर देंगे। नंबर है 7643 860962। इस नंबर पर आप व्हाट्सअप कर दीजिएगा, हम आपको 2 से 3 घंटा में ग्रुप में ऐड कर देंगे दोस्तों, ठीक है। तो आज हम देखेंगे इस सेट में साइंस और टेक्नोलॉजी के प्रश्न होंगे दोस्तों। 50 प्रश्न होंगे। आप लोग को जरूर बताइएगा कि आप 50 में कितना सही कर पाए दोस्तों। अगर आपका क्वेश्चन का आंसर आता होगा तो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में कर दीजिएगा कि आंसर क्या होगा दोस्तों, ठीक है। तो चलिए बिना देरी के हम शुरू करते हैं। आज के पहला प्रश्न, वीडियो पर पहली बार आए हैं, चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों, ठीक है। तो देखिए हम पहला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस रक्त नली को आंतरिक भित्ति मोटी होती है व आंतरिक व्यास कम होता है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर होगा धमनी। धमनी का आंतरिक भित्ति मोटी होती है और आंतरिक व्यास कम होता है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 2 नंबर प्रश्न देखते हैं। आप लोग कमेंट में आंसर कर दीजिएगा, ठीक है। प्रश्न नंबर 2 होगा दोस्तों, प्रकृति के मूल पदार्थ कौन है जिससे अन्य सभी पदार्थों का निर्माण हुआ है? तो वह कौन से पदार्थ है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों, तत्व है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 3 नंबर प्रश्न है, ऋणात्मक कार्य तब संपन्न होता है जब क्या होता है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बल तथा विस्थापन की दिशा एक दूसरे के विपरीत हो। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 4 नंबर प्रश्न है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका सही उत्तर क्या है दोस्तों? इसका सही उत्तर जो ऑप्शन नंबर सी 1 और 2 दोनों सही हैं। तो ऑक्सीश्वसन की प्रक्रिया मानव शरीर तथा पौधे में एक समान रूप से संपन्न होता है, सही है दोस्तों। बाह्य श्वसन की प्रक्रिया पौधे तथा मानव में अलग अलग तरीके से होता है, तो ये भी सही है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी जगह 1 और 2 दोनों सही है। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 5 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों, इसका सही उत्तर ऑप्शन हो जाए विद्युत अपघटन। विद्युत अपघटन एक रासायनिक परिवर्तन है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 6 नंबर प्रश्न है, 200 वोल्ट के बिंदु से 220 वोल्ट के बिंदु पर 500 सेंटीग्रेड आवेश को ले जाने में कितना कार्य करना होगा? तो इसका सही उत्तर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1000 जूल के। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 7 नंबर प्रश्न है, पौधे का कौन सा ऊतक तंत्र पौधे का सुरक्षात्मक परत का निर्माण करता है? तो ये कौन करता है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर हो जाएगा एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 8 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके बीच कोई रासायनिक अभिक्रिया संपन्न नहीं हो सकती है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर हो जाएगा धातु तथा धातु के बीच। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 9 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका सही उत्तर क्या है दोस्तों?
निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो देख लेते हैं इसका उत्तर क्या हो जाएगा। 9 का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सिर्फ एक, केवल एक है। तो केवल एक में देख लेते हैं क्या है सही, सिर्फ ये है। घर्षण बल का मान सतह के रुख डेपन पर निर्भर करता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका खाली सही हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो 10 नंबर प्रश्न देखते हैं। 10 नंबर प्रश्न क्या है। 10 नंबर प्रश्न है दोस्तों, भारतीय वायुसेना ने हाल ही में AH-64E अपाचे गार्डियन हेलीकॉप्टर प्राप्त किया है। यह हेलीकॉप्टर कहाँ से प्राप्त किया है। तो ये किया है अमेरिका से, USA अमेरिका से। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 11 नंबर प्रश्न है, स्त्री अंडाणु में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर हो जाएगा 23 होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 12 है, आवर्त में तत्वों के धात्विक गुण तथा परमाणुक गुण में क्या संबंध होता है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर जाएगा व्युत्क्रमानुपाती का। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 13 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस में ऊष्मा की हानि मुख्य रूप से संवहन के कारण नहीं होता है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बल्ब के तंतु में धारा प्रवाह होने के कारण बल्ब के कांच की सतह को गर्म होना। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 14 नंबर प्रश्न है, कोई प्रतिरोपित पौधा इसलिए नहीं बढ़ता है क्योंकि क्या होता है। तो इसका सही तो ऑप्शन नंबर प्रतिरोशन के दौरान अधिकांश मूल रोम नष्ट हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 15 नंबर प्रश्न है, KMnO4 में तत्व पोटेशियम के, मैग्नीशियम Mn और ऑक्सीजन O की क्रमशः ऑक्सीकरण अवस्था होगी। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर दीजिएगा पोटेशियम के +1, मैग्नीशियम के +7 और ऑक्सीजन के -2 होगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 16 नंबर प्रश्न है, एक स्नोबोर्ड मोटी रस्सी के सहारे किसी पर्वत पर 5 मीटर पर सेकंड की दर से ऊपर की ओर गतिमान है। यदि 3000 वाट शक्ति का उपयोग हो रहा है तो उस पर कितना बल लगाया गया है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर 6 से न्यूटन। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 17 नंबर प्रश्न है, मानव शरीर के संदर्भ में निम्न एंजाइमों पर विचार कीजिए। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर दीजिएगा 1 और 3। तो 1 में है कार्बोक्सी पेप्टाइडेज और 3 में है लाइपेज। तो ऑप्शन नंबर दीजिएगा 1 और 3। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 18 नंबर प्रश्न दोस्तों। 18 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ऑक्साइड उदासीन है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा CO है जो उदासीन है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 19 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर जाएगा केवल 2। जब बर्फ पिघलता है तो उसका आयतन घट जाता है। तो खाली बीच सही है, ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 20 नंबर प्रश्न है, रेडियो तरंग का निम्नलिखित में से कौन सा फ्रिक्वेंसी प्रसारण टेलीविजन सिग्नल के प्रसारण में उपयोग किया जाता है। तो ये कौन सा फ्रिक्वेंसी है। तो इसका सही तो ऑप्शन नंबर दीजिएगा 50 से 900 मेगाहर्ट्ज। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 21 नंबर प्रश्न है, निम्न फलों पर विचार कीजिए। उपरोक्त में से कौन सा आभासी फल है। आभासी फल कौन सा है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर जो उपयुक्त सभी, सेब, अखरोट, काजू, स्ट्रॉबेरी। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर जो उपयुक्त सभी। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 22 नंबर प्रश्न है दोस्तों, निम्न युग्मों पर विचार कीजिए। निम्न युग्मों पर विचार कीजिए। तो इसको मिला लेते हैं दोस्तों, क्या जगह मिला लेते हैं। तो कौन से सही है, उपयुक्त से कौन सा सही है। तो अनिश्चितता का सिद्धांत दिया था, अनिश्चितता का सिद्धांत था हाइजेनबर्ग, सही है। अपमार्जक का सिद्धांत दिया था पॉली, सही है। उच्च गुणवत्ता का नियम नील्स बोर दिया था, ये गलत है। तो सिर्फ 1 और 2 सही है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा 1 और 2
सही है दोस्तों, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 23 नंबर प्रश्न है, विभिन्न रंगों के प्रकाश आपस में घुल मिलकर नए रंग के प्रकाश उत्पन्न करते हैं, इस संबंध में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो देख लेते हैं दोस्तों कौन सही नहीं होगा। तो सही कौन कौन है, लाल प्रकाश और नीला प्रकाश मैजेंटा बनाता है, सही है। नीला प्रकाश हरा प्रकाश मिलकर श्यान बनाता है, सही है। लाल प्रकाश प्लस हरा प्रकाश पीला बनाता है, ये भी सही है। नीला प्रकाश मैजेंटा प्रकाश श्वेत बनाता है, ये सही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर जाइए, गलत है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 24 नंबर प्रश्न है, अनोक्सी श्वसन में ग्लूकोज के अपूर्ण विघटन के फलस्वरूप बनता है, तो क्या बनता है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर जो एल्कोहल एवं CO2। तो ऑप्शन नंबर जो एल्कोहल एवं CO2 बनता है। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 25 नंबर प्रश्न है, MnO2 तथा HCl की अभिक्रिया से क्लोरीन गैस प्राप्त होता है, इसलिए अभिक्रिया में MnO क्या है। तो ये क्या है दोस्तों। तो इसका सही ऑप्शन नंबर सी जगह अपचयन होता है। तो अपचयन होता है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 26 नंबर प्रश्न है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो कथन ए पढ़ लेते हैं, परिपथ में विद्युत धारा मापने हेतु एमीटर की मदद ली जाती है, एमीटर प्रतिरोध असीमित होती है। देख लेते हैं आंसर क्या जाएगा 26 का। बी नंबर है, वोल्ट मीटर वह विद्युत उपकरण है जिसमें परिपथ के दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापी जाती है, इसका प्रतिरोध बहुत कम होता है। तो ये भी गलत है, ए और बी दोनों गलत है। तो इसका सही तो ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों नहीं होगा, दोनों गलत है। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 27 नंबर प्रश्न है, चालनी नालिका बनने में भाग लेता है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी फ्लोएम। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 28 है, आदर्श गैस के लिए अवस्थाएं समीकरण PV बराबर nRT में गैस स्थिरांक का मान निर्भर करता है, तो किस पर निर्भर करता है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर जो माप की इकाई पर। तो ऑप्शन नंबर माप की इकाई पर। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 29 नंबर प्रश्न है, एक ध्वनि तरंग की तरंग दैर्घ्य 70 सेंटीमीटर है, इसकी आवृत्ति 1000 हर्ज है। ध्वनि तरंग को 1.4 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी 2 सेकंड लगेगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 30 नंबर प्रश्न है, भारतीय रक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। तो कौन सा सही है देख लेते हैं। सौर्य मिसाइल 8 मैक के अधिक गति से उड़ता है, गलत बात है दोस्तों, ये गलत है। सौर्य मिसाइल का परास 1600 किलोमीटर से अधिक होता है, ये भी गलत है। तो इसका सही तो जगह ऑप्शन नंबर डी न तो दो। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 31 नंबर प्रश्न है, जीव के क्लोन के संबंध में निम्न से कौन सा कथन सही है। तो इसका सही उत्तर देख लेते हैं दोस्तों। इसका सही तो जो ऑप्शन नंबर बी जगह क्लोन को अलैंगिक विधि से उत्पन्न किया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 32 नंबर प्रश्न है दोस्तों, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो पहले विचार कर लेते हैं दोस्तों क्या क्या सही हो सकता है। तो फर्स्ट में है, ऋण आवेशित परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन से अधिक होता है, सही है दोस्तों, अधिक होता है। 2 में है दोस्तों, धन आवेशित परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन से अधिक होता है, ये गलत है, ये गलत है। उदासीन परमाणु में प्रोटॉन तथा इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर होती है, ये भी सही है। तो इसका तो जगह ए और 3। तो ऑप्शन नंबर सी जगह 1 और 3 सही जगह। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 33 नंबर प्रश्न है दोस्तों, मान लीजिए कि समान द्रव्यमान के दो पिंड के बीच गुरुत्वाकर्षण बल F है। यदि दोनों पिंड के बीच की दूरी को अपवर्तित किए दोनों के द्रव्यमानों के दुगुना कर दिया जाए तो बल कितना हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन हो जाएगा 4F हो जाएगा, 4F। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 34 नंबर प्रश्न है, एक वर्णवंत पुरुष एक सामान्य महिला से विवाह करता है तो वंध्यता के लक्षण उत्पन्न होंगे उसके। तो इसका सही उत्तर देख लेते हैं दोस्तों। इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों
इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पुत्रियों के पुत्र में मतलब पोता में, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 35 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? कौन सा विकल्प सही नहीं है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर दीजिएगा रोल्ड गोल्ड। रोल्ड गोल्ड में CUZNNI ये गलत है, बाकी सब सही है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 36 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जल का कुलथनांक, तो देख लेते हैं क्या होता है दोस्तों। इसका सही उत्तर तो लवण मिलाने पर बढ़ जाता है, सही है। लवण मिलाने पर जल का कुलथनांक बढ़ जाता है, सही है। दाब बढ़ाने पर बढ़ जाता है, ये भी सही है। 100 डिग्री सेंटीग्रेड तथा 100 डिग्री सेंटीग्रेड है तथा न बढ़ा सकता नहीं घटा सकता, ये गलत है दोस्तों। तो इसका सही तो ऑप्शन सी जगह 1 और 2, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 37 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग सही सुमेलित नहीं है? तो कौन सही सुमेलित नहीं है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर जी PH3 उप सहसंयोजक बंधन है, ये गलत है, ये गलत है। तो बाकी सभी सही है, तो इसका सही ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 38 नंबर प्रश्न है, किसी पत्थर को 40 मीटर पर सेकेंड के प्रारंभिक वेग से सीधे ऊपर फेंका गया पत्थर कितनी महत्तम ऊंचाई को प्राप्त करेगा? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर हो जाएगा 80 मीटर, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 39 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उपरोक्त में से कौन सही है? तो इसका विचार कर लेते हैं दोस्तों, ठीक है। तिलचट्टे का रुधिर रंगहीन होता है, सही है। एरिकेरिस में लैंगिक द्विरूपता नहीं पाई जाती, ये गलत है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा केवल सही, केवल एक सही है। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 40 नंबर प्रश्न है, माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर पर अधिकतम कितने शब्द का संदेश प्रेषित किए जा सकते हैं? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर है 140 का, तो ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 41 नंबर प्रश्न है, पौधे के विभिन्न भागों में वृद्धि करने वाले हार्मोन ऑक्सीजन मुख्य रूप से पौधे के किस भाग में बनते हैं? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन हो जाएगा तने के शीर्ष भाग में, तो ऑप्शन हो जाएगा तने के शीर्ष भाग में। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 42 नंबर प्रश्न है, पॉलीथीन तथा PVC के उदाहरण है, तो कौन सा उदाहरण है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन हो जाएगा थर्मोप्लास्टिक है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा थर्मोप्लास्टिक का उदाहरण है। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 43 नंबर प्रश्न होगा, निम्न में से किस परिघटना हेतु प्रकाश का अपवर्तन जिम्मेदार नहीं है? तो इसका सही उत्तर देख लेते हैं दोस्तों। 43 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? 43 का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, आकाश का रंग दिन में नीला प्रतीत होता है, यह प्रकीर्णन के कारण होता है, ये गलत है। बाकी पानी से भरे बर्तन में रखा सिक्का थोड़ा उठा प्रतीत होता है, अपवर्तन के कारण होता है। तारों का टिमटिमाना अपवर्तन के कारण होता है। पानी में डूबी लकड़ी मुरझी प्रतीत होता है, अपवर्तन के कारण। आकाश का रंग नीला दिखाई देता है, प्रकीर्णन के कारण, याद रखिए, तो ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। निम्न कथनों पर विचार कीजिए, प्रश्न नंबर 44 है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए, उपयुक्त में से कौन सही है? तो सही ढूंढना है, तो इसका सही उत्तर देख लेते हैं दोस्तों। जीका वायरस मनुष्य को ठीक उसी तरह से प्रभावित करता है जिस तरह से डेंगू, ये गलत है दोस्तों, ये ऐसा नहीं करता है। जीका वायरस भी उसी मच्छर के माध्यम से फैलता है जिस मच्छर से डेंगू वायरस, ये सही है, तो ऑप्शन नंबर बी जो केवल 2 सही है, तो ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 45 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा हाइड्रोजन तत्व न तो गैसीय अवस्था में पाई जाती है न ही ठोस अवस्था में? ये कौन सा गैस है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर भी है ब्रोमीन, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 46 नंबर प्रश्न है, एक ट्रक के क्षैतिज फर्श पर एक बक्सा रखा गया है, बक्सा पर फर्श के बीच स्थिर घर्षण गुणांक 0.4 है, ट्रक का महत्तम त्वरण क्या हो सकता है ताकि बक्सा फर्श से नहीं फिसले? तो इसका सही उत्तर दोस्तों क्या जाएगा? इसका सही ऑप्शन बी हो जाएगा 3.92 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, तो ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न 47 नंबर प्रश्न है, फिनॉक्सी एसिटिक अम्ल 2,4-D क्या है? तो ये है दोस्तों, ये एक वृद्धि नियंत्रक एवं खरपतवार दोनों है, तो वृद्धि नियंत्रक एवं खरपतवारनाशी दोनों है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 48 नंबर प्रश्न है,
निम्न युग्मों पर विचार कीजिए। इसमें तो कौन सुमेलित नहीं है, कौन सुमेलित नहीं है, तो इसका सही उत्तर देख लेते हैं। उच्च किस्म के कोयला एंथ्रासाइट होते हैं, सही है। निम्न निम्न किस्म के कोयला लिग्नाइट होता है, ये दोस्तों ये गलत है। और सामान्य किस्म के कोयला बिटुमिनस होता है, ये सही है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन में सीगा एक और 3 सही है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 49 नंबर प्रश्न होगा, यदि लोलक की लंबाई 4 गुनी कर दी जाए तो लोलक की झूलने का समय क्या हो जाएगा, तो इसकी लोलक के झूलने का समय हो जाएगा दुगुना हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर भी जो है दुगुनी हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 50 है, जो लास्ट प्रश्न है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका से तो देख लेते हैं क्या सही है, कौन सा कथन सही है। तो मेलवेयर एक दोषपूर्ण सॉफ्टवेयर है जिससे में हानिकारक बॉक्स शामिल होते हैं, सही है। ट्रोजन हार्मोन्स तथा स्पोवेयर मुख्य मेलवेयर, तो ये भी सही है। तो ऑप्शन में 1 और 2 दोनों सही है दोस्तों। तो दोस्तों ये थे 50 क्वेश्चन। आप लोग बताइएगा कमेंट में 50% आप कितना सही कर पाए दोस्तों। वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा दोस्तों, ठीक है। चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि जब भी हम वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। तो चलिए हम फिर मिलते हैं किसी अन्य वीडियो से। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।